अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जो मैथमेटिक्स की डेवलप करनी है उस पर हम लोग बात करने लगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब इससे बड़ा मज़ा आता है कि लोग सोचते कैसे हैं। यहाँ पे ये वाला एसेंस मिलता है। हम लोग जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं उसके बारे में पढ़ने के लिए, उसकी डिटेल पढ़ने के हम देखते हैं क्या हमने ऐसी चीज़ पहले कभी पढ़ी है। अगर पहले कभी पढ़ी होती है उससे रिलेट करते हैं, उससे रिलेट करके उसमें मेन जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको निकालते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं और फिर वो हम नया मॉडल तैयार करके देते हैं। यही काम हम बरसों से करते हुए हैं। यहाँ पर भी हम लोग यही वाला काम करने लगे। हम लोग जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने के लिए, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि पहले ऐसी कोई चीज़ हमने देखी है। ऐसी कोई चीज़ तो नहीं देखी भाई। ऐसी कोई चीज़ हमने कभी इसकी मैथमेटिक्स ड्राइव तो नहीं करी, इसके फॉर्मूले तो कभी नहीं बनाए। तो ऐसा क्या करें कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ कर सकें। तो ज़रा देखें सोचने वालों ने क्या सोचा, मतलब कितनी प्यारी बात है, किस तरह से लोग सोचते हैं। सपोज करें एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। उस पार्टिकल का नाम रख लेता हूं मैं पी, इसको फिलहाल हटा देते हैं। उस पार्टिकल का नाम रख लिया मैंने पी। मैंने ऊपर ले जाके एक टॉर्च रखी और वो टॉर्च जब मैं रखूँगा, अरे हम सर्कल इमेजिन किया, वैसे ही ना कोई रिंग नहीं है, ऐसे ही इमेजिन किया हुआ एक सर्कल में मूव कर रहा है एक पार्टिकल। ऊपर मैंने टॉर्च रखी, जब टॉर्च रखूँगा तो इस पी का जी बिल्कुल शेडो बनेगा ग्राउंड के ऊपर। और वो शेडो बनाते हैं हम लोग, ये रहा शेडो इस जगह बनेगा मेरे अंदाजे से, ये आ गया शेडो। ओके, क्योंकि ये पी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ये थोड़ा सा आगे जाएगा। पी गया थोड़ा सा आगे, सही है। अच्छा, इसके शेडो का नाम हम लोग क्यू रख देते हैं, सही है। पार्टिकल पी सर्कुलर मोशन कर रहे हो, सही है, और क्यू उसका शेडो है। जब ये पी थोड़ा सा आगे गया तो क्यू के साथ क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं ड्रॉ किए बगैर? जी सर, हम ड्रॉ किए बगैर बता सकते हैं। ये क्यू जो है वो यहां आ जाएगा। क्यू को ब्लैक रखते हैं, सही है। क्यू थोड़ा सा आगे खिसक गया, पी पार्टिकल ने और मूव करा, पी पार्टिकल पहुंचा यहां तक। क्यू के साथ क्या होगा सर? क्यू और डिस्प्लेस हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आ जाओ, मुश्किल डायग्राम है। क्यू यहाँ पहुँच गया। अच्छा भाई, इसमें क्या खास बात है? अच्छा, पी जो है वो चलते चलते भाई पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो भाई क्यू के साथ क्या होगा सर? क्या लंबी कर रहे हो, अरे सब्र तो कर जाओ भाई, पे थोड़ा तो एतबार कर लो भाई, कोई काम की बात बता रहे होंगे। क्यू चलते चलते यहाँ पर आ गया। क्यू ने क्या स्ट्रेट लाइन कवर करी है? क्या पी ने स्ट्रेट लाइन कवर किया? नहीं, पी तो कर्व पाथ ट्रेवल करता हुआ आया हूँ। क्यू के बारे में, क्यू ने स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करी, यहाँ तक आया। चलो भाई, ऐसे ही होता है ना, ये यूँ जा रहा था लेकिन साया ऐसे आगे बढ़ रहा होगा। अब पी ने फर्दर आगे मूव करना है, पी को नहीं पता, पी अपना सर्कल पूरा कर रहा है। पी यहां तक पहुंचा, बताइए क्यू के साथ क्या हुआ होगा सर? क्यू क्या और आगे गया होगा? नहीं, क्यू अब वापसी आना शुरू कर रहा है। वो क्यू वापसी आना शुरू कर रहा है। वाओ, पी और पीछे आया। पी ऐसे आ रहा है, क्यू और पीछे की तरफ आएगा। पी यहां पहुंचा, यार ब्लैक और ब्लू अब होता रहेगा, सही थोड़ा। पी यहां पहुंचा, क्यू भी सकता हुआ यहां आया होगा, तो क्यू दोबारा यहां पर आ गया। पी थोड़ा सा और आगे जाता है, अब क्यू क्या हो गया, यहां पर आ गया। पी ने कहा अच्छा भाई मैं यहां पहुंच गया,
क्यू के बारे में क्या कहेंगे? और 1 मिनट रुक जाए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है और मुझे पता है आप पहुंच चुके हैं। अब अगले लम्हे पी कहाँ जाएगा और आगे जाएगा, क्यू कहाँ पर जाएगा, या जाएगा। अगर गौर करो, ये शायद नज़र आ रहा है उस तरह से, ये गया पी, इस तरह से, मैं फिंगर जो है वो अप डाउन हो रही है। खैर, ये पी ने स्टार्ट करा यहाँ से, तो क्यू ने आगे मूव करना शुरू करा, ये पी यहाँ तक पहुँचा। अब पी आगे जा रहा है तो ये क्यू वापसी का रास्ता ले रहा है, यहाँ तक पहुँचा। फिर पी आगे जा रहा है तो क्यू फिर ऐसे जा रहा है। पी सर्कुलर मोशन करता जा रहा है। अगर आप क्यू का मोशन नोट करो, पी तो ऐसे घूमे जा रहा है, क्यू यहाँ जाता है देन वापसी आता है, फिर यहाँ जाता है फिर वापसी आता है, फिर यहाँ जाता है फिर वापसी आता है। क्यू कौन सा मोशन कर रहा है? जी बिल्कुल, क्यू सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्यू ऑसिलेशन करके दिखा रहा है हम लोग को। क्यू वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। पी सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन क्यू जो इसका शेडो है, उसका साया है, वो क्या कर रहा है? वो ऑसिलेशन कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि पी, अच्छा शर्त क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए, ये रेट सेम होना चाहिए इसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पी जो है वो कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा ये सवाल है मेरा, रेट सेम क्यों होना चाहिए? एक ही कांस्टेंट स्पीड से क्यों मूव करना चाहिए इसको? खैर, क्यू जो कि क्या है? शैडो ऑफ पी, वो क्या कर रहा है? ऑसिलेशंस कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। स्पेलिंग देख ले, ऑसिलेटरी में एक वो आता है, डबल वो आता है। खैर, तो देखिए सोचने वाले का तरीका क्या है कि मतलब देखिए, सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ था, सर्कुलर मोशन कहीं से नहीं लग रहा था ये, लेकिन अगर आप गौर करें, सर्कुलर मोशन का हमने साया बनाया, हम उसको एक डायमेंशन के अंदर देख रहे हैं। जब एक डायमेंशन में देखते हैं तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो पी सर्कुलर मोशन कर रहा है और क्यू जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है यहाँ पर, या ऑसिलेशंस कर रहा है या वाइब्रेशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन के बारे में हम चैप्टर 4 में तो पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 था ना? 4 था 5 था यार, पता नहीं, 4 था मेरे ख्याल से। चैप्टर 4 में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उन सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले का निकालेंगे हम लोग, क्या? शेडो निकालेंगे। और उस शेडो से हम लोग किसके फॉर्मूले मिल जाएंगे? हम लोग ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट, कि आप सर्कुलर मोशन की हेल्प से सिर्फ उसका शेडो ड्रॉ करेंगे और उसके शेडो में किसके फॉर्मूले छुपे हुए होंगे? उसके शेडो में ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, या सिंपलेस्ट मॉडल जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले छुपे हुए होंगे। और आइए चल के वो देखते हैं। ओके भाई क्लास, चलिए हम लोग जो है वो अपने फॉर्मूला ड्राइव करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग करते हुए आए शुरू से कि जब हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रोटेटरी मोशन पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन था। रोटेशन मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन था। और यहाँ पर जो है वो हम लोग अगेन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस का वर्ड ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही होगी, सही है ना? और हम लोग वही कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे जो पार्टिकल पी हुआ करेगा, जो कि कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन किया करेगा। उसके साए का नाम रखा करेंगे, उसके शेडो का नाम, उसके प्रोजेक्शन का नाम रखा करेंगे हम लोग क्यू पार्टिकल, जो कि उसका साया होगा, जो कि कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम ये प्रूव भी करेंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सही है? कैसे प्रूव करेंगे ये ज़रा सोचेगा। और दूसरी बात, हम उसके फॉर्मूले भी ड्राइव करेंगे। उससे पहले दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर सपोज करें, हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि ये पार्टिकल पी है, इसका साया यहाँ बन रहा है। इसका साया यहाँ बन क्यों रहा है? क्योंकि आपने ऊपर कोई टॉर्च रखी हुई थी। मैं इस टॉर्च को हटा के यहाँ रख देता हूँ। अब क्या होगा? अब वो शेडो कहाँ बनेगा? वॉल के ऊपर बनेगा, यहाँ पर। वो यहाँ नहीं बनेगा। अगर मैंने वो टॉर्च यहाँ रख दी, अब क्या होगा? अब शेडो ऊपर छत के ऊपर बन रहा होगा।
मेरी मर्जी है, मैं कहीं पर भी टॉर्च रख के इसका शेडो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ये हमारी चॉइस है, इसमें कोई मसला नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब टॉर्च यहाँ रख दें तो, और यहाँ पर कोई बॉल हो तो शेडो यहाँ बनना शुरू हो जाएगा, सही है ना। हर जगह से कहीं से भी आप ट्राई कर लें, आपके आंसर्स, आपकी फिजिक्स सेम रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारी बुक में वो शेडो यहाँ ड्रॉ किया, यानी कि हम सपोज करेंगे कोई टॉर्च यहाँ पर रखी हुई है, वो शेडो इस तरह से ड्रॉ किया गया कि टॉर्च यहाँ रखी हुई है, शेडो यहाँ बन रहा होगा वर्टिकली। तो उन्होंने ऐसे किया तो हम लोग वही करेंगे, वरना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसके लिए करके देख लो, आप चाहो तो इसके लिए कर लो, आप चाहो इसके लिए कर लो, हर जगह से आपकी फिजिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके जो आंसर्स होंगे उनकी मैथमेटिक्स बजाय शायद डिफरेंट लग रही हो, लेकिन आंसर सबके सेम आएंगे। इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई काम करना चाहे ऐसा तो कर सकता है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे फिर। तो दो में से एक बात तो ये होगी कि हम लोग क्या करा करेंगे, हम जो शेडो ड्रॉ करेंगे वो शेडो जो है वो यहाँ नहीं होगा, वो शेडो यहाँ पर होगा। हाँ, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि चले वो तो आगे जाए कर लेंगे, सही है। तो वो शेडो यहाँ पर होगा। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोगों को याद हों कि एक तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये अपने जहन में रखिएगा, सही है। और एक और फॉर्मूला जो आपको याद होगा, जिस तरह से s इज इक्वल टू वी टी लीनियर मोशन के अंदर होता है, इस तरह सर्कुलर मोशन में क्या होता है, या एंगुलर मोशन में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सही है ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वही सेम काम जो वहाँ पर हो रहा था वो इसके लिए हो रहा था। ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, आपको याद होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। और फिलहाल ये दो चार चीज़ें याद रखिएगा। ओके, ये मेरे पास पार्टिकल P है जो इस टाइम पे यहाँ पर है। अगर इस पार्टिकल P की पोजीशन मुझे बतानी है, पार्टिकल P कहाँ पर है, ज़रा पता, मुझे कोई ना कोई रेफरेंस चूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ खड़े होकर बोलूँगा वो रहा पार्टिकल P, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ। मैं यहाँ खड़े होकर कह सकता हूँ वो रहा पार्टिकल P, तो मुझे कोई ना कोई रेफरेंस से बताना पड़ेगा पार्टिकल P कहाँ पर है। तो हमारे लिए बेस्ट रेफरेंस कौन होता है? जी बिल्कुल, हमारे लिए बेस्ट रेफरेंस होता है कि हम यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर दें, सही है। तो पार्टिकल P की पोजीशन को बताने के लिए मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, एक एरो ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग बना देंगे एंगल। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करें पार्टिकल P यहाँ पहुँच जाता है, पार्टिकल P अभी इस तरह से है ना, जब पार्टिकल P ऊपर पहुँच जाएगा तो ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा, अब वो एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पार्टिकल P यहाँ पहुँच गया तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, अब वो एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो एंगल की हेल्प से बता सकता हूँ। अगर पार्टिकल P यहाँ पर लोकेटेड हो, सपोज करें पार्टिकल P यहाँ पर है, तो वो लाइन कैसे बनेगी, वो लाइन ऐसे बनेगी, एंगल क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा एंगल, सही है। तो एंगल की हेल्प से हम बता सकते हैं पार्टिकल P कहाँ लोकेटेड है, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करके। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। एंगल हमें उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है। ओके, ये जो लाइन है, ऑब्वियसली ये लाइन इसके साथ साथ चल सकती है, इसको हम रेडियस कहते हैं। बेसिकली ये रेडियस ही है, सही है ना। रेडियस का नाम x0 रखा हुआ है। हम थ्रू आउट द दिस चैप्टर इस रेडियस को हम लोग x0 कहा करेंगे, सही है। और x0 क्यों कहेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे, इसकी वजह क्या x0 कहने की, लेकिन इससे खास वजह नहीं है, हमने नाम रखा हुआ है x0, सही है ना। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आप कोई नाम रखेंगे तो बाद में रियलाइज करेंगे यार x0 रख दे तो ज़्यादा अच्छा था, सही है। ओके, हम लोगों ने टॉर्च यहाँ रखी हुई है, पार्टिकल P का साया इस तरह बन रहा होगा, तो पार्टिकल P का प्रोजेक्शन बनाते हैं। आइए, ये पार्टिकल P का प्रोजेक्शन बना यहाँ पर। हमें ये बात पता है कि जैसे जैसे पार्टिकल P आगे बढ़ता जाएगा इसका साया ऊपर चढ़ता जाएगा। जब ये पार्टिकल P यहाँ से आएगा, अब वो साया नीचे आना शुरू होगा। पार्टिकल P यूँ आ रहा है, साया नीचे आ रहा है। पार्टिकल P आते 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 यहाँ तक पहुँचा, साया और नीचे आया, यानी कि Q पार्टिकल। इसका नाम क्या था, इसका नाम Q था। पार्टिकल P ने यहाँ से आगे जाना शुरू करा, साया ऊपर जाना शुरू हो गया। ये पार्टिकल P आ रहा है इस तरह से, ये देखें, हाँ अब बना है ना, सही है। तो इस तरह से Q पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल P जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। हम लोग अपनी आसानी के लिए, अच्छा मैं आपसे पूछूं ये पार्टिकल P कहाँ पर है और पार्टिकल Q कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे अपनी मीन पोजीशन से एक वेक्टर ड्रॉ कर लो।
अपनी मीन पोजीशन से एक वेक्टर ड्रॉ कर लो। आप ये बता सकते हो कि पार्टिकल क्यू, सॉरी, क्योंकि हमें इसी के बारे में फाइंड करना है ना। हम लोग पढ़ ही, ऐसे याद रहे, हम लोग पढ़ ही सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले पार्टिकल को पढ़ रहे हैं जो ऑसिलेशंस कर रहा है। हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हम सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ रहे, सर्कुलर मोशन हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, सही ना, हम उसको नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ उसकी हेल्प ले रहे हैं इसको पढ़ने के लिए। खैर, अगर मैं पूछूं पार्टिकल क्यू कहां पर है, पार्टिकल पी कहां पर है, आपने एंगल की हेल्प से बता दिया। पार्टिकल क्यू कहां पर है, तो आपका तरीकेकार क्या है कि आप मीन पोजीशन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं वो पार्टिकल कितना दूर है। वो पार्टिकल इस तरफ है, वो पार्टिकल इस तरफ है, किस तरफ है। तो मैंने मीन पोजीशन से एक लाइन ड्रॉ करके बना दी, उसका नाम रख दिया एक्स। एक्स बेसिकली क्या शो कर रहा है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट दिस टाइम, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये क्यू यहां पहुंच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ये पी पार्टिकल यूं आ रहा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब ये पी पार्टिकल यहां पहुंचेगा, क्यू कहां पर आ चुका होगा, अपनी मीन पोजीशन पे आ चुका होगा। जब ये पार्टिकल आगे जाएगा, अब ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू करेगा। जब ये पी पार्टिकल यहां जा रहा होगा, इसका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कम होते होते यहां पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये पी पार्टिकल यहां पर जाएगा, अब ये क्यू का डिस्प्लेसमेंट बढ़ते 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 ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, सही है ना भाई। ओके, हमारे पास यहां पर ये x है और ये x0 है। अपनी आसानी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए, आसानी क्यों है पता चल जाता है 2 मिनट में आपको। मैं अपनी आसानी के लिए q को जरा यहां ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने वहां ड्रॉ नहीं करा, मैंने यहां ड्रॉ करा, और ये जो x था ये मैंने यहां बना दिया। या अल्लाह खैरी क्यों नखरे कर रहा है, देखते हैं, ये लिखना शुरू कर दे। फिलहाल ये लिखा है, सही है, ये x हो गया। ऐसा क्यों करा है, ऐसा इसलिए करा है, अगर आप गौर करो यहाँ पे हमारे पास 2 लाइंस आ गई। अब 2 लाइंस आ गई तो हम ट्राइंगल बना सकते हैं, और ट्राइंगल सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। और जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, हमारे सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। कैसे, आप गौर करो इस पे, ये लाइन हो गई मेरे पास x, ये हो गई x0, ये एक लाइन बना के मैंने ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। इस लाइन का मकसद क्या है, मतलब क्या है, इस लाइन से हमें कोई कंसर्न ही नहीं है, हमने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके अपने ट्राइंगल कंप्लीट करा है। इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल हम लोगों को पता है, अगर आप गौर करो, ये देखो लाइन, नीचे वाली लाइन, ये एंगल हम लोगों को पता है थीटा है, ये इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से, ये ट्राइंगल बन गया, और ये लाइन ऐसे है, तो ये थीटा। हम लोग को ये बात पता है, जेड एंगल आपको याद होगा, अगर इस तरह से है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ऐसा ही है। तो अगर ये थीटा है तो मेरे पास ये भी थीटा होगा। अब मुझे इससे कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना ट्राइंगल कंप्लीट करके मुझे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x फाइंड करना है। ओके, एंगल के सामने साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये साइड जो है वो परपेंडिकुलर है। लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ये थर्ड साइड से मुझे कोई काम ही नहीं है, बेस से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है इसके अंदर। मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देखना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रिलेशन होता है मेरे पास साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास, x है। हाइपोटेन्यूज कौन है मेरे पास, x0 है। x0 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी x0 साइन थीटा इज इक्वल्स टू x, या फिर x इज इक्वल्स टू x0 साइन थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। अब इसका मतलब क्या है वो डिस्कस करना है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूं, थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर सकते हैं। और याद रहे, ये ओमेगा वही एंगुलर वेलोसिटी, वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद आ रहा है जो मैं कहता था, आगे समझ में आएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का काम यहाँ पर समझ में आएगा। खैर, आप थीटा भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये डिस्प्लेसमेंट जो x का डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि पार्टिकल q का डिस्प्लेसमेंट है, x जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, नेगेटिवली मैक्सिमम कितना हो सकता है,
मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो हम लोगों को देखना है। देखो यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। यहां से ऊपर एक मैक्सिमम तक जाएगा, देन इसने वापसी आना है, वो मैक्सिमम कितना होगा जरा बताइए। यहां से पार्टिकल ने, ये क्यू पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, इसको सिर्फ अपनी आसानी के लिए यहां ड्रॉ किया था, हकीकत में है कहां पर, यहां पर ये ऑसिलेट कर रहा है ना, ये ऑसिलेट करते हुए एक मैक्सिमम तक जाएगा, देन वापसी आएगा 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम तक जाएगा, फिर इस तरह से आएगा। वो कितना हो सकता है जरा सोचें, टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। हाँ भाई जी बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी सोचे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ज़रा देखें और ज़रा गौर से देखिएगा। ये स्टार्ट किया 0 से, जब पार्टिकल P यहां पर है तो Q यहां पर होगा अपनी मेन पोजीशन के ऊपर। पार्टिकल P ने चलना शुरू करा तो Q भी कहां पर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, ये ऐसे ऊपर, ये ऐसे आगे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। पार्टिकल P जब यहां पहुंचेगा तो Q का साया, मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, Q का साया यहां तक आ रहा होगा, सही ना। पार्टिकल P जब यहां पहुंचेगा तो वो जो Q साया है वो यहां तक पहुंच चुका होगा। इसके बाद जब पार्टिकल P आगे जाएगा, अब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो Q भी नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। इससे आगे Q नहीं जा सकता, Q ने इसके बाद वापसी आने, और ये इसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अब ये लेंथ कितनी होगी जरा गौर से देखें। जब पार्टिकल P यहां पहुंचेगा, मैं जरा इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको परेशान ना करे। जब पार्टिकल P यहां पहुंचेगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन इसके साथ चल रही थी, ऑब्वियसली ये रेडियस की लाइन थी, तो ये लाइन पूरी कितनी होगी, x0 होगी। अगर आप गौर करो तो ये डिस्टेंस पूरा का पूरा इसके बराबर है, ये डिस्टेंस पूरा का पूरा इसके बराबर है। ये रही इसकी मेन पोजीशन और ये रही इसकी मैक्सिमम पोजीशन। तो अगर ये x0 है तो ये भी कितना होगा बच्चों, ये भी तो x0 होगा। सर समझ नहीं आया, वो मसला नहीं है, फिर से देखते हैं। इस पार्टिकल P ने यहां चलना शुरू करा, ये Q नीचे आते 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 आते, जब ये पार्टिकल P यहां पहुंचेगा तो इसका साया भी यहां पर आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है ना। पार्टिकल P जब यहां पर था तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 था, पार्टिकल P घूमकर यहां आ गया तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि साया, जब टॉर्च यहाँ रखी हुई है तब भी साया यहीं बनेगा, अभी भी साया यहीं बनेगा। हमें पता है कि ये 2 मरतबा यहाँ से गुजरेगा। खैर, पार्टिकल P ने यहाँ चलना शुरू करा, ये Q भी नीचे की तरफ जा रहा है, पार्टिकल P ऐसे जा रहा है, ये Q भी नीचे की तरफ जा रहा होगा। जब पार्टिकल P यहाँ पहुँचेगा, हमारी टॉर्च यहाँ रखी हुई है, इसका साया यहाँ तक आएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल P क्या होगा, रेडियस की लाइन साथ लेते आ रहा होगा, याद रखें ये x0 इसके साथ साथ चल रहा होगा, ये आ गया पार्टिकल Q। अब अगर पूछा जाए पार्टिकल Q का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मेन पोजीशन से कितना दूर है, तो अगर मेन पोजीशन से कितना दूर है मुझे ये पता करना है कि अभी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बेटा यहां पर देखें, ये चीज जितनी बड़ी ये लाइन है उतनी बड़ी ये लाइन है, यानी कि उसके रेडियस के बराबर, तो सर्किल के रेडियस के बराबर ये लाइन हो चुकी है। पहले लाइन छोटी थी, डिस्प्लेसमेंट 0 था, बढ़ते 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 जैसे आगे बढ़ रहा होगा ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते जब ये यहां पहुंचेगा, इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ सकता, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, रेडियस के बराबर, यानी कि x0 के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आई होप कुछ आइडिया हो रहा होगा। और अगर ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव x0, अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव x0 हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि एक को पॉजिटिव एक्सट्रीम कहते हैं, एक को नेगेटिव एक्सट्रीम कहते हैं हम लोग। खैर, तो बताने का मकसद ये कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 से स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, ये आगे जा रहा है, ये ऊपर जाता जा रहा है, ऐसे यहाँ पर जब पहुँचेंगे, जब यहाँ पहुँचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, इस रेडियस की लाइन के बराबर हो सकता है।
सर क्या पहले रेडियस की लाइन के बराबर नहीं होता था? देखो अगर पहले रेडियस, अगर पहले यहाँ पे टॉर्च रखी हुई है, इस एरो का साया इस केस में देखो, इस केस में x0 टेढ़ा है, x0 टेढ़ा होने की वजह से किसी एंगल के ऊपर है ना, x0 टेढ़ा होने की वजह से ये सिर्फ इतना साया बनेगा इसका। जैसे जैसे x0 आगे आता जाएगा इसका साया क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब x0 यहाँ पहुंचेगा, जब ये पार्टिकल p यहाँ पहुंचेगा, अब x0 बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर साया बना रहा होगा, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, x0 के बराबर हो जाएगा। आई होप कुछ आइडिया हो रहा होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। हमें ये बात पता है कि पार्टिकल p की पोजीशन को हम एंगल की हेल्प से बता सकते हैं, सही है ना। पार्टिकल p की पोजीशन को अगर एंगल की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं, पार्टिकल p की पोजीशन को अगर एंगल की हेल्प से बता सकते हैं, देखो पार्टिकल p जब यहां पर लोकेटेड होगा, सही है ना, ये पार्टिकल p यहां पर होगा, एंगल कितना हो जाएगा, 180 नहीं, 0 एंगल होगा ना। देखो ना, 0, 90, 180, 270, 360, इस तरह से घूमेगा, सही है ना। तो ये 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। अगर P यहां पर है, उसका साया कहां बनेगा, मीन पोजीशन पे बनेगा, तो Q का डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, थीटा को 0 पुट करो इस फॉर्मूले के अंदर, x इज इक्वल टू x0 साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना हो जाता है, साइन 0 0 हो जाता है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। और बिल्कुल सही आ रहा है, पार्टिकल Q का डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए। जब P का एंगल 0 है, जब P का एंगल 0 है तो पार्टिकल Q का डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए। फिर से देखते हैं, अब जब ये 90 पे पहुंचेगा, जब ये 90 पे पहुंचेगा तो पार्टिकल Q का साया यहाँ बन रहा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा, देखो ये बड़ा होते होते यहाँ पर यहाँ तक पहुंच गया। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो x0 के बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, सही है ना भाई, ये 0 से 90 पहुंच गया। अब जब ये 90 पहुंच गया तो अब देखते हैं 90 डिग्री पे हमें क्या वैल्यू देता है, 98 नहीं, 90 डिग्री, सही है ना, ऐसे ही है। ओके, 90 पुट करें, x इज इक्वल टू x0 साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू x0 आ जाएगा। साइन 91 हो गया, x, ये जब x0 1 से मल्टीप्लाई होता है x0 आ जाएगा। ये क्या शो कर रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, x0। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो कि 0 था, 0 एंगल पे, एंगल बढ़ते 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 डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया। और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम x0 के बराबर हो सकता है, वो जो रेडियस वाली लाइन थी उसके बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक थोड़ी सी और चीज देख लें, छोटी सी, 0 पे 0, 90 पे x0, फिर दोबारा जब यहाँ पार्टिकल P आएगा, अब साया कहाँ बन रहा है, अब ज़्यादा समझ में आना शुरू होगा, अब कनेक्शन अच्छा डेवलप होगा। पार्टिकल P का साया यहाँ पर दोबारा कहाँ बन रहा है, मीन पोजीशन पे बन रहा है। अब दोबारा डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, जी बिल्कुल दोबारा डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं 180 डिग्री के ऊपर, देखें ना, 0, 90, 180, तो थीटा जब 180 डिग्री होगा। अच्छा एक चीज़ ये कि इसको मैं कह रहा हूँ A पार्ट, इसको मैंने B कह लिया, सही है ना, ये C है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री करते हैं तो x इज इक्वल टू x0 साइन 180। साइन 180 कितना होता है, चेक कर लो कैलकुलेटर में, साइन 180 0 हो जाएगा। अगर किसी कैलकुलेटर में ना आ रहा हो तो वो रेडियन वाला मामला होगा, मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा मैं। x कितना आ जाएगा, x 0 आ जाएगा। बस समझ में आ रही है, ओके। ये 90, 180। अब जब यहाँ आता है, जब यहाँ पर आएगा पार्टिकल P, अब साया कहाँ बन रहा है, अब साया यहाँ बन रहा है पार्टिकल P का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लेके पार्टिकल Q कितना दूर है, कितना दूर है भाई, उतना ही दूर जितना बड़ा रेडियस था, x0। x0 यहाँ पर भी है, x0 यहाँ पर भी आना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस आना चाहिए। तो आइए देखते हैं एंगल 270 डिग्री पे x0 आता है या नहीं आता। और x0 नहीं, सिर्फ x0 नहीं है, अगर गौर करें तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर आंसर कैसा आना चाहिए, -x0 आना चाहिए। मतलब वो सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं देगा, वो ये भी बताएगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है।
तो आइए चेक करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू, ये नज़र आ रहा है नहीं आ रहा भाई? बिल्कुल नज़र आ रहा है, साफ साफ नज़र आ रहा है। ओके, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 270 डिग्री। साइन 270 कितना होता है बच्चों? साइन 270 -1 होते हैं। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यार मैथमेटिक्स की, कितना मज़ा आता है। 270 डिग्री साइन -1 हो गया, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x का आंसर आ गया -x0, और ये शो कर रहा है नाउ पार्टिकल इज लोकेटेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। अगर +x0 आता है इसका मतलब वहाँ है, और 270 डिग्री पे -x0 देता है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर लोकेटेड है। कितनी प्यारी बात है यार, कितनी खूबसूरत बात है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसकी डायरेक्शन भी पता चल रही है हम लोगों को। और जब आप 360 पुट करेंगे, 360 यहाँ पर होगा तो दोबारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। डिस्प्लेसमेंट वाला मामला ख़त्म करके अब चलते हैं वेलोसिटी की तरफ।